नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे फ्यू लेसन्स लर्नड अगर हम करना चाहें फ्रॉम दिस मूवी मिसेस MRS मिसेस करके से मूवी आई है, सानिया मल्होत्रा जी की है। एंड इसका रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि शायद सबने ना भी देखी हो, और देखी भी तो फिल्म मेकिंग पे इस पे चर्चा नहीं करेंगे। जो इसकी मैसेजिंग है सोसाइटी को, उस पर बात करेंगे। आप लोगों ने जिनने मूवीज़ देख ली, ये मूवी देख ली है, उनको तो कंटेंट पता ही है, और जिनको नहीं पता तो एक मलयालम मूवी की ये रीमेक है। बेसिक जो कंटेंट है थॉट प्रोसेस जर्नी का और एग्जांपल्स के तहत भी बताऊंगा। वो है कि एक हाउसवाइफ है, वो आती है, शादी होती है एंड इश्यूज़ आते हैं हाउसवाइफ वाले बहुत, एंड एंड में इट एंड्स बैडली इन टर्म्स ऑफ दैट द वाइफ लीव्स द हस्बैंड एंड शी स्टार्ट्स डूइंग समथिंग एल्स। उस पर सब चर्चा करेंगे एंड इट एंड्स इन ए डिवोर्स। तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। उसमें जो जो चीज़ें दिखाई गई, उस महिला का जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उनके ऊपर अत्याचार, थोड़ा ज़्यादा वर्ड होगा, लेकिन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो उनको अंडरस्टैंड नहीं किया गया अच्छे से, उसके बहुत इंस्टेंसेस हैं। और बहुत फीमेल्स इससे आइडेंटिफाई कर रही हैं। हमारे जैसे जो आकर संभालते हैं मोर्चा कि लोग शादी कर लें, तो अभी ऑफ लेट ऐसा देखा जा रहा था कि लड़के भाग रहे थे। तो कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था लड़कों को कि नहीं शादी करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। बाय द टाइम ये मोर्चा संभालो तो ये वाला खुल जाता है। अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, होने वाला शादी नहीं करनी, विच इज़ अब माहौल इसको ज़्यादा रोक नहीं सकते। इट इज़ लाइक कि ना वो पाइप अलग अलग जगह से फट रहा है, तो कितना कोई आदमी प्लम्बर रोकेगा, या तो पाइप ही चेंज करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द कोर बिलीफ सिस्टम। मैंने इसमें एक सलूशन बताया है और वो मेरे हर वीडियोस का रहता है, जिससे ये सारे मुद्दे आएंगे ही नहीं। एंड वो पता नहीं उस पर क्यों नहीं लोग फोकस करते। क्या टफ है वो। माता पिता के साथ शादी के बाद नहीं रहना लड़के के, तो आपने सिलेबस कितना कम कर लिया अपना। इट इज़ लाइक 10 चैप्टर थे, आपने 7 चैप्टर ही गायब कर दिए। अब 3 ही चैप्टर बचे हैं। अब 3 पे तो पढ़ाई कर लेना। अब कौन से पूरे नंबर आएंगे 3 में भी, लेकिन ठीक है, आराम से ज़िंदगी कट जाएगी। ये चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत है। उसमें यूँ दिखाया है कि झूठे बर्तन नहीं उठाते मेल्स, तो फीमेल का दिखाया कि जो अपनी लीड कलाकार है मैडम सानिया मल्होत्रा जी, कि सहरी है सहरी है। उस टाइम क्यों नहीं बोलते कि वाई डू यू एक्सपेक्ट मी दैट दिस इज़ द लेसन लर्न फॉर ऑल फीमेल्स। जब भी आपके साथ जो चीज़ ठीक नहीं हो रही है वो आप सहन करते रहोगे, अगले आदमी को तो पता भी नहीं कि सहन कर रहे हो, उसको लग रहा है एंटाइटलमेंट है। हालांकि घरों में मुझे नहीं लगता आज के दिन मामला ऐसा है, क्योंकि ये मूवी मैं ये कह सकता हूँ कि 10, 12, 15 साल पुरानी मूवी के थॉट प्रोसेस के हिसाब से। 3-4 साल पहले तो मलयालम मूवी बनी थी, उसका भी थॉट प्रोसेस 4-5 साल पुराना रहा होगा। तो ये आजकल इतना कुछ लड़कियाँ कर नहीं रही है। मैरिज मार्केट से मैं बैठ के बता रहा हूँ। माता पिता लड़के के उनकी सेवा करना तो दूर हो, पति का भी करना तो दूर, अपना ही कर ले तो बहुत बड़ी चीज़ है। दैट इज़ देयर। इन कुछ इसमें इंस्टेंसेस इस तरह के आते हैं कि चटनी बनाती है तो ससुर बोलता है कि सिलबट्टी की चटनी अच्छी होती है। तो फैक्ट तो ये है कि सिलबट्टी की चटनी अच्छी होती है, ये मैं भी मानता हूँ, मैं भी फूडी हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि सिलबट्टी की चटनी बनाए कौन, सिलबट्टा धोए कौन, लाए कौन, कूटे कौन। चटनी तो अच्छी लगती है। तो महिलाओं को भी जो हैं, हमारी बहुएं हैं और ये, उनको भी बोलना चाहिए पापा जी को कभी, हाँ अच्छी लगती है, आपको बनानी आती है, चलो आप सिलबट्टा उठाओ, मैं लेकर आती हूँ और मिलकर बना लेते हैं। ये सारा आउटसोर्सिंग ऑफ एवरीथिंग क्यों हो रखा है कि घरों के अंदर जो भी इस तरह के फैंसी काम होंगे ये महिलाएं ही सारे करेंगी। दूसरी चीज़ इसमें जैसे बाहर के रिश्तेदार आते हैं, दिस सी इंडिया भी ना, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 है, भारत 1, भारत 2, भारत 3 है। अलग अलग जगह काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। एक शहर में एक जगह कुछ भी नहीं होता। बाहर के बुलाना तो छोड़ो, घर के अंदर खाना बन जाए वो बहुत बड़ी चीज़ है। खाने की टेस्ट पना, मेहनत और वो सब काफ़ी डिस्कशन का इशू हो सकता है। पर महिलाओं को सिर्फ ये बताना है कि इतना जल्दी लूज़ आउट मत करो, इतना जल्दी इस मूवी को सेलिब्रेट मत करो, बिकॉज एंड में वो डांस टीचर बन के ट्यूशन कमा के पैसे कमाने में भी बहुत स्ट्रगल है। आई नो, पति जलील करे, पति पैसे पे तरसाए, पति आपको बॉडीली शेम करे, जैसे इसके अंदर वो बोलता है कि क्या फोर प्ले, तेरे को तो किचन का स्मेल आता है तेरे में से, ऐसे करके ना। बहुत वो चक्कर क्या है ना, जो पति सारे
करते वो सारे इसी में एक में डाल दिए। कभी भी जीवन का सत्य ये है कि ऐसा नहीं होता, लाइफ ऐसे नहीं चलती। इतने पति भी मूर्ख नहीं है, बीवियां भाग जाएंगी, इतना अत्याचार नहीं करते सारे एक ही टाइम पे, और करते भी हैं तो बीच बीच में कुछ अच्छा भी हो जाता है। यही शादी है, ठीक है। तो महिलाओं को बहुत एंटी होने की ज़रूरत नहीं है, इज़ माई मैसेज इन दिस। एंड आप में से कुछ नहीं करेंगे, हमारे साथ ऐसा करना पड़ता है, हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, इसको नहीं ज़्यादा फोकस एक तरफ कर सकते, क्योंकि आदमी भी बाहर जाके जो पैसा कमा के आ रहा है वो भी आसान नहीं है, जलालत वहाँ पे भी है। अपनी महिलाओं को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब बेटा माँ बाप के साथ रहता है वाइफ को लेके, तो अगर वो अच्छा होना भी चाहता है तो चाह के हो नहीं सकता, कॉन्शियस हो जाता है कि मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, पिताजी बोलेंगे जोरू का गुलाम हो गया। तो ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि बेटा चाहकर भी कभी कभी कुछ करना चाहे तो ना कर पाए। और लेडी को सबसे इम्पॉर्टेंट चाहिए, जैसे इसके अंदर एक सीन है कि जब वो फेडअप हो जाती है तो गंदा पानी होता है किचन का, बर्तन वगैरह या जो भी होता है, उठा के फेंक देती है अपने पति के मुंह पे। उस तक जाने की ज़रूरत क्या है? जब भी आपका कुछ जो आपको ठीक नहीं लग रहा, उसी टाइम फैसला करो। आप एक्यूमुलेट करोगे तो इट विल एंड इन रिश्ता टूटना। और रिश्ते इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने चाहिए, इज़ माई मैसेज। उनको काम ना करके अत्याचार नहीं लेना है, फालतू का जो आपका करने का मन नहीं कर रहा। अगर रिश्तेदार आ रहे हैं, मम्मी पापा के आ रहे हैं, तो वो खाना बनाएंगे। पहली बात तो उनके साथ रहना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, ये बाहर भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छी जगह हैं खाने पीने की, ये क्या हमेशा जाते हैं? तो जाना चाहिए। और ये रिश्तेदारी, फालतू की रिश्तेदारी, जब शादी टूटती है तो आते हैं क्या दूसरा? मतलब इस मूवी में तो दिखाया है उसकी दूसरी शादी हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ ये है कि दूसरी शादी लड़के की इतनी इजीली होगी नहीं। और ये रिश्तेदार जो आपके घर में आके आपको जज करके भाग जाते थे, ये सब रिश्तेदार जब शादी टूटेगी या कोर्ट में केस चलेंगे, ये नहीं आने वाले आपको बचाने के लिए। और शादी टूटने में कंट्रीब्यूशन इनका भी था, एक्सपेक्टेशंस में इनका भी था, खटपट होने में सारा कंट्रीब्यूशन इनका भी था, पूरा नहीं तो थोड़ा परसेंटेज तो था। तो एक दूसरी चीज़ ये देखनी है कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ रहने में बहुत इश्यूज़ हैं। उनका टाइम पास होगा नहीं, उनके रिश्तेदारी आएगी, क्योंकि अब वो कहेंगे कि तो फिर मेरा भाई ना आए, तो फिर इनका भाई ना आए, फिर बहन ना आए, क्या मेरे वो ना आए, वो तो दोस्त ना आए, हम ऐसे ही घुट के मर जाएं। भाई आएंगे तुम्हारे, पर तुम्हारे गेस्ट आर नॉट द गेस्ट ऑफ द बहू। नहीं, बहू के मायके वाले आते हैं तो बड़ा भाग भाग के ऐसे ऐसे करती है, इनके हाथ तो करेगी। इसके मायके वाले आते हैं तो आप भाग भाग के करते हो, ये तो करेगी। आपके आते हैं तो आप क्यों नहीं भाग भाग के करती? मैडम, सासू माँ को बोल रहा हूँ, आपके आते हैं तो करो। तो फैक्ट ये मेरे हिसाब से, भाई साथ रहना नहीं चाहिए, आसपास रह लो, नहीं तो शादियाँ बहुत टूटेंगी और बहुत कलेश होंगे। तो जो भी ये चीज़ें दिखाया गया इस मूवी में, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा ये भी नहीं है कि अगर साथ रहेंगे तो होगा नहीं। पर फैक्ट ये है कि इसका सोल्यूशन इज़ नॉट इन फाइंडिंग सम पीपल हु आर वेरी एडजस्टिंग। नहीं है भाई, वो जितनी सास हैं ससुर हैं, वो ससुर जी को आइडिया ही नहीं उनको कि सलबट्टे पे चटनी में बनाने में एफर्ट कितना जाता है। उस मोमेंट पे सास को इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन नहीं। इस सलबट्टे पे ससुर जी रिटायर हो गए हैं तो ऐसी क्या चीज़ है, सारा सामान डाल दो और उसको ऐसे ऐसे कर लो, आप बना लो, आपको पसंद है ना। चलो रोटी बनाने में आपको ज़्यादा लगेगा एफर्ट, आटा गूंदना आपको ठीक नहीं लगेगा, बट सलबट्टा तो बहुत ही भारी चीज़ रहती है, ज़ोर चीज़ों का है। आजकल की जो छुई मुई लड़कियाँ आ रही हैं, तुम इससे सलबट्टे की चटनी एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये चटनी बना देगी तुम्हारे बेटे की ज़्यादा तुम एक्सपेक्ट करते हो। तो दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट दीज सिचुएशंस। अनफॉर्चुनेटली एक मूवी एक तरफ़ा दिखा देती है सारा सिस्टम, इतना एक तरफ़ा होता नहीं है लाइफ में, ये भी एक फैक्ट है। इतनी भोली, कमज़ोर, मासूम आजकल की लड़कियां नहीं रह गई हैं जो नई नई शादी में आ रही है। मैं तो शादी का जो है मैरिटल कंसल्टेंट हूँ, आप में से किसी को ज़रूरत है तो आप कंसल्टेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। हमारी अभी फीमेल टीम में मेंबर्स भी आ गए हैं, तो मेरे लिए फ़ीस के इश्यूज़ रहते थे, ज़्यादा फ़ीस है मेरी, तो बहुत लोग कम फ़ीस में भी जुड़ना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी
ऑन कर दिया है, जिसमें फ़ीमेल रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, वो टीम मेंबर्स हैं, एंड फीमेल्स के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें, इतनी जल्दी शादी ना तोड़ें। स्ट्रगल है, मैं मानता हूँ शादी में चीज़ें निभाना, पर तोड़ के जाने के बाद कोई लाइफ ऐसी ग्रेट नहीं होती। आपको एक ऐसे ऐसे करके डांस करना आता है, इस डांस करने के पैसे नहीं देता मार्केट में कोई, ये भी प्रैक्टिकल है। वो मूवी तो एंड कर देंगे दिखा के कि वो डांस टीचर होकर अपनी इंडिपेंडेंट अपने पैसे कमा रही है। भाई कितने पैसे देते हैं, कितने पैसे कोई देता है? कोई नहीं देता है पैसे, ठीक है। तो दिस इज़ अगेन सम इश्यूज़ जो मैं सोचा कि आप लोगों को बताऊं। आदमी बहुत डर रहे हैं इस मूवी के बाद, तो आदमियों को तो वैसे भी डरना चाहिए हर चीज़ से, ठीक है, पर महिलाओं को देखना है कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना है। कोई स्वाभिमान को कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बोल रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई फालतू में पिसने के लिए नहीं बोल रहा, कोई अत्याचार सहन करने के लिए नहीं बोल रहा, बट भाई सुहाता हुआ करो। टेबल से आप क्यों प्लेटें उठाती हो झूठी? नहीं आपको होता, आप डिशवॉशर क्यों नहीं लाते? सब लोगों को डिशवॉशर क्यों नहीं लगाना आता? सब अपना प्लेट, नॉट ओनली प्लेट, अपना बचा हुआ खाना एक चम्मच से लेके ऐसे डस्टबिन में क्यों नहीं डालते? क्यों नहीं आदत डाल रखी आपके? पर वो सारा चीज़ ये आती है ना, एक महिला अपने पति को तो सिखा दे, अपने बच्चे को तो सिखा दे, एज लॉन्ग एज वो घर उसके कंट्रोल में हो। जहाँ सास बैठी है, ससुर अपने वो हैं, तो लीवरेज उनके साथ हो जाता है। फिर वो महिला पति के साथ तो 1-1 बराबरी का रिश्ता हो जाता है, पर जब उसके 2 माँ बाप आ जाते हैं तो ये 3 हो जाते हैं। कुछ केसेस में बहन ननद वगैरह भी होती है, देवर भी होता है, तो 4 हो जाते हैं। अब ये 4 एक तरफ, ये एक तरफ बहुत भारी पड़ता है। तो शादी करें ही ना, क्योंकि अब वो आप बोलेंगे शादी करें ही ना मतलब ऐसे परिवार में जो घर अलग नहीं दे सकता। आप बोलेंगे नहीं ऐसे तो सब परिवार नहीं, तो आपको अत्याचार फिर सहन करने के लिए रेडी रहो। आप अगर ऐसे घर में जाएंगी, महिलाओं को बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको अलग से सेटअप नहीं मिल रहा, देन बी प्रिपेयर्ड कि उसके बाद कहाँ को लॉयर को पता करके जाओ और कैसे केस वेस लड़ने, ये सब का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये तो होना ही होना है। नहीं सीखने वाले लड़के वाले की जो माँ है और वो पिताजी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़के की शादी टूट जाए। उसको ये मूवीज़ में दिखाते हैं ना, इस मूवी का एंड में मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो लूज़र तो लड़की ही बनी ना, लड़के ने तो दोबारा शादी कर ली। हालांकि रियल लाइफ में आज के दिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, वो अलग बात है, पर इसकी काफ़ी पुरानी वो है, काफ़ी पुरानी मैसेजिंग है इस मूवी की। तो मुझे कोई ऐसी बहुत प्रैक्टिकल मूवी नहीं लगी। मेरे से स्क्रिप्ट लिखवा लो, मैं भी मेरी बातों से भी लोग कहते मैं चटपटा बना देता, उसमें सबको मज़ा आ जाता। उसमें फिर फाइनली मूवी शुड एंड इस तरह की जो बनाए, जहाँ पे माँ बाप ऐसे फिंगर ऑन लिप्स करके बैठे हों और फालतू में मैरिज में ना करें। अपनी मैरिज का सुहा करके खुद अभी बने हुए हैं, डिवोर्स किया नहीं, माता पिताओं को बता रहा हूँ, पुरानी जनरेशन्स को, और अगली वालियों को बोलते हैं तुमसे तो निपती नहीं, हमने निभा ली, हमने कर ली तुमसे। अरे यू आर सेटिंग देम फॉर फेलियर ओनली मैडम। सासू माँ को बोल रहा हूँ सबको, लड़कियों की माँ भी घाटनी है, वो ज़्यादा रिजॉइस मत होना, वो भी सत्यानाशी हैं, ठीक है। पुरानी जनरेशन की सारी महिलाएं सत्यानाशी हैं, नई जनरेशन के बच्चों के लिए अब कहेंगे सारी नहीं होती, हाँ सॉरी सारी नहीं होती, मे बी 98% होंगी, 2% में नहीं होंगी शायद से बाकी लोग। बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा कलेश है। द मोमेंट यू स्टे विद देम तो कलेश है, यू स्टे अवे विद फ्रॉम देम तब भी रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप और ये वाईफाई और ये टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर वो मैनेज हो जाता है। हालांकि टाइम जोन अलग हो और अमेरिका कनाडा तक भी बातें मतलब अफेक्ट करती हैं। जब मैं कहता हूँ कि यार तुम लड़ने का टाइमिंग कैसे सेट करते हो फ़ोन पे, मतलब कनाडा से सास इंडिया में, आप कनाडा अमेरिका में, तब भी सास सुना देती है, मतलब उसको टाइमिंग कहाँ से आता है कि कितने बजे कॉल करके बात करनी है। तो ये अलग चीज़ें हैं, सारी ऐसे नहीं होती हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप एक लड़का लड़की को एक अलग सेटअप दे, सबको घर कैसे खरीद ले, तो किराए पे भी मिलते हैं ना, 1 BHK ले लो। ये किसने बोला आली शान नहीं हमारा ये घर फिर हमने इतना बड़ा किसके लिए बनाया? हाँ वो सोचना चाहिए था आपने किस लिए बनाया, क्योंकि उनको नहीं खेलना। आपने किस चीज़ के लिए बनाया कि वो आए, आप कलेश करो और लड़के का डिवोर्स हो जाए और उससे फिर कोई शादी ना करे? भाई आपको कंट्रोल नहीं होता तो घर अगर बनाया तो उसमें अलग अलग मंजिलें बना देते, अलग अलग मंजिल पे वो अलग अलग फ्लोर पे रह लेते, अपनी किचन संभालते, अपने हिसाब से उठते, खाते पीते सोते, अपना घर सफाई करते, वो लड़की अपने हिसाब से मैनेज कर लेती घर।
जो भी करना है, जैसा भी करती, भूखे मरते, स्विगी जोमेटो करते, अच्छा खाते, कम अच्छा खाते, तेल वाला खाते, जो भी करना था वो कर लेते। आपके तो कुछ दिखता नहीं। तो बहुत बुज़ुर्गों को सलाह है मुझे जो 60s क्रॉस कर गए हैं, अपना बुढ़ापा ख़राब ना करें ये सास बहू खेल खेल के। सास बहू का खेल ख़त्म होना चाहिए इंडिया में। जीडीपी ग्रोथ इंडिया की ये इन कलेशों की वजह से भी रुकी हुई है। मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। अब पॉलिटिकल हो जाता है, आगे इससे ज़्यादा बोलना दूसरी चैनल पे आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में पॉलिटिशियंस को बात करना चाहिए। मिडिल क्लास के बारे में तो बात करने लग गए हैं। आई वांट पार्लियामेंट में सास बहू की भी बातें हों, प्रैक्टिकल लॉज दोनों के लिए बराबर टाइप करने की कोशिश करी जाए। पुरुषों को अधिकार थोड़ा देना डजन मीन महिलाओं का अधिकार ले लेना। ये ऐसा नहीं है कि नहीं, या तो महिलाएं खुश होंगी या पुरुष ही खुश होंगे। जब भी लॉजिक लेफ़्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ़्ट जाता है, एक पर्टिकुलर तरह का ही नैरेटिव बनता है, तो समाज में एंग्विश आएगा। वी हैव टू कीप लॉज जेंडर न्यूट्रल, दैट इज़ माई मैसेज। इस पे डिटेल पे वीडियो दूसरे चैनल पे बन जाएगा जो मेरा गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम है। वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक हैप्पीनेस कोर्स मेरा आइकॉनिक है, 24 वीडियोस हैं, 32 घंटे का 31 घंटे का कंटेंट है। उसको आप ले तो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जिसकी लाइफ में कलेश हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कंसल्टेशन से भी शायद वो अच्छी चीज़ है। एक बार उसको देख लो और पति को सिखा दो। अगर पत्नी है तो, या पति है तो पति देख ले, पत्नी को दिखा दे, एंड जस्ट फॉलो दैट। हैप्पीनेस कोर्स बहुत बेहतरीन टॉपिक्स हैं। अगर उसको लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर जो भी आपको हैशटैग में या कमेंट्स में कहीं तो मिल जाएगा मोबाइल नंबर, उस पर व्हाट्सएप पे आप HC व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें एनरोल करने के लिए उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपको कोड वगैरह आपको दे देंगे। HC लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू वीडियोज़ रहेगा। अपने नोट्स बनाना। 2 आइकॉनिक, उसमें 24 वीडियो में 2 आइकॉनिक वीडियो है। एक तो है सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइफ, मज़ेदार सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइफ, और एक है पर्पस ऑफ लाइफ, पूरा प्रैक्टिकलिटी से है। ज़रूर आप लोग देखना। एंड HC आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।